तो पर्सनैलिटी की डायमेंशन जो कि हमें हर वक्त, हर किसी बिजनेस में, हर किसी जॉब में, हर जगह पर लगती है, लेकिन व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ पर्सनैलिटी इज एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी बंदा दिखता कैसे है उसके ऊपर से हम लोग बोलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन वी ऑल नो कि दिखना इज नॉट इनफ, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, है ना। तो असल में बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग बहुत बुरे भी हो सकते हैं अपनी आदतों से, अपनी मिजाज से, है ना। तो पर्सनैलिटी के 3 डायमेंशंस में आपको बताऊंगा। उसमें से पहला है सबसे कि आपका शरीर, आपका जो बॉडी है, आपका फिजिक है, आपकी फिगर है, बॉडी, क्योंकि उसका पहले अट्रैक्शन उसका ही होता है। किसी को भी हम लोग जब देखते हैं तब दिखने में क्या आता है, तो पहले उसका जो शरीर है वो दिखने में आता है। दूसरा जो है वो है मन, अपना माइंड, ओके। और तीसरा जो है वो है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। ये तीनों का अगर ब्लेंड बराबर हो जाता है किसी भी इंसान में, तब उसका पर्सनैलिटी हमें अच्छा लगता है और उसका अच्छा होता ही है। इनमें से एक भी कोई अगर नहीं रहेगा तो पर्सनैलिटी अच्छा नहीं बनेगा, या फिर एक ही स्ट्रांग होगा तो बात नहीं बनेगी। समझो शरीर बहुत ही अच्छा है किसी का, लेकिन उसके मन में विचार अच्छे नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बुद्धि से भ्रष्ट है, तो उसका व्यक्तित्व हम अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, ओके। ऐसा भी है कि भाई मन में विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, तो भी हम लोग ये नहीं कहते कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। और सिर्फ बुद्धि से कोई बंदा कुशाग्र है, वेरी शार्प इंटेलेक्चुअली, सिर्फ बुद्धि से, तो भी हम लोग उसका व्यक्तित्व अच्छा है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिवली भी कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस बनाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग उनका व्यक्तित्व अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए मैंने ये कहा कि शरीर है, मन है और हमारी बुद्धि है, इन तीनों का अगर सही मेल होता है तभी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, अच्छा दिखता भी है, ओके। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये तीनों जो कैटेगरीज है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो शरीर जो है हमारा, शरीर कैसे बनता है, मतलब शरीर की जो हम बोलते हैं कि मेकिंग कैसा हुआ है अपनी बॉडी का, तो वो होता है अपनी आदतों से। अगर आदतें अच्छी है आपकी तो शरीर अच्छा रहेगा ही, ओके। अगर आदतें अच्छी नहीं है तो शरीर आपको तकलीफ देगा, सिंपल बात है एकदम। असल में क्या है, आदतें जो हैं ये कुछ ना कुछ इमरजेंसी आने के बाद ही हम लोग बदल देते हैं, तब तक नहीं बदलते। हम लोग को एहसास ही नहीं होता कि मुझे जो आदत है वो बुरी है, वो बदलनी चाहिए, वो कुछ भी हो आदत, है ना। कभी कभी अपना वजन इतना बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर कभी कह जाता है अरे भाई मरना है क्या तुम्हें, कल सुबह से स्टार्ट करो घूमना, तो फिर बंदा उठेगा जल्दी और घूमने को जाएगा, लेकिन उसके पहले उसका एहसास नहीं होता है। तो कमिंग टू द पॉइंट इज, आदतें जो है वो बदली जा सकती है, ठीक है। जो मन है अपना, मन की जो मतलब मेकिंग है वो होती है अपनी अपब्रिंगिंग में, मतलब जो संस्कार हमने लिए हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके हिसाब से अपना मन जो है उसका मेकिंग होते रहता है। और वो जो है संस्कार जो है वो कभी भी बदलते नहीं है, चाहे हम कितना भी मतलब इंप्रूवमेंट क्यों ना करें, कितना भी डिस्कवरी है, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन संस्कार जो है उसका प्रोपोर्शन बदली हो जाएगा, उसका नेचर थोड़ा बहुत बदली हो जाएगा, लेकिन संस्कार कभी बदलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे जो मेरी माँ कहती थी कि शाम को भगवान के सामने दिया जलाना है और भगवान की प्रार्थना करनी है, बस। तो मैंने मेरे बच्चे को वही सिखाया, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरा बच्चा उसके बेटे को ना सिखाए, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं सिखाएगा कि शाम को भगवान के सामने दिया जलाओ और दारू पीने को बैठो, ऐसा वो नहीं कभी बोलेगा। विच मीन्स कि संस्कार जो है वो बदलते नहीं है, उसका नेचर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। और जो बुद्धि है हमारी, ये बुद्धि ऐसी है कि हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उसके हिसाब से बनती है। तो उसमें क्या लगता है, हमेशा अपग्रेडेशन लगता है,
अपग्रेडेशन हमेशा बुद्धि। तो शरीर जो है आदतों के ऊपर है, आदतें बदली जा सकती है। मन जो है संस्कार के ऊपर से होता है, संस्कार कभी बदलते नहीं है। और बुद्धि जो है वो अपग्रेड हो सकती है एज यू गो ऑन स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं ये तीनों से कनेक्टेड आपको कुछ स्टोरियां सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुन लेना। हमारी जो आदतें हैं वो बिना कुछ इमरजेंसी आए हम बदलते नहीं है। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। मैं जब स्कूल में था तो मे बी 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में रहूंगा। हमारे स्कूल में एक ड्राइंग के टीचर थे और मुझे पहले से थोड़ी ड्राइंग की तरफ ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण आई वॉज हिज फेवरेट स्टूडेंट। तो उनको एक आदत थी, वो 12 के 12 महीने वो छाते का इस्तेमाल करते थे। ही यूज्ड टू यूज अम्ब्रेला, ओके, एवरी टाइम, मतलब धूप हो, बारिश हो, ठंडी, कुछ भी हो बाहर एनवायरमेंट, ही यूज्ड टू कैरी हिज अम्ब्रेला ऑल द टाइम। एंड नॉट ओनली कैरी, उनकी आदत ऐसी थी कि वो छाते से मारते थे बच्चों को। मतलब किसी ने कुछ ज्यादा कुछ ये किया, गड़बड़ की, तो वो छाते से मारते थे। मैंने 2-3 बार उनको जो ब्लैक बोर्ड है वो छाते से पूछते हुए भी देखा है। मतलब ही यूज्ड टू यूज हिज अम्ब्रेला एवरीवेयर, ओके। और फिर क्या होता था क्लास में कि ड्राइंग ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ओके। हम लोग एक 2-4 बच्चे ऐसे थे कि उनको बहुत अच्छा लगता था, मतलब आई यूज्ड टू वेट फॉर ड्राइंग पीरियड, ओके। लेकिन बाकी लोग ऐसे यार ये बोर है यार। तो लोग क्या करते थे, हमारे क्लासरूम को 2 डोर्स थे और एक जो उसमें का डोर था उसका ऊपर वाला बोल्ट हमेशा लगा रहता था और जो कोई भी बाहर जाएगा वो नीचे जो एक बोल्ट होता है वो सिर्फ खोल के, एक दरवाजा खोल के बाहर आना जाना चलता था। तो बच्चे क्या करते थे, ड्राइंग के टीचर एक बार क्लासरूम में आ गए तो हर एक बच्चा ऐसा उंगली ऊपर करेगा, सर मैं जाके आऊं, सर मैं जाके आऊं, एक एक करके। लेकिन सब लोग एक साथ नहीं जाते थे, एक जाकर आता था, फिर दरवाजा वापस खोलना पड़ता था, फिर दूसरा आता था, फिर दरवाजा वापस खोलना पड़ता था, फिर तीसरा आता था, फिर दरवाजा वापस खोलना पड़ता था। तो ये सर को एक दिन ऐसा हो गया कि उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, 2 दरवाजे जो थे उसमें जो बंद दरवाजा हुआ करता था, ऊपर का बोल्ट लगाया हुआ, उसके पीछे सर हमारे खड़े हो गए छाता लेके। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वो बाएं हाथ से क्या करते थे, वो जो नीचे वाला बोल्ट था वो निकालते थे और अंदर आने के बाद वो बच्चे के सिर पर वो छाते से प्रहार करते थे। अब शुरू में हम लोग डर गए, अभी सर बहुत गुस्सा हो गए, सर बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन बाद में क्या होने लगा, चलो अभी कौन आता है देखते हैं, अभी किसके सर पे छाता बैठता है वो देखेंगे। तो बाद में इतना हो गया कि क्लासरूम में बहुत हंसी मजाक होने लगा। अब और कौन आ रहा है, और कौन आ रहा है, ऐसा करके, और जो सीरियसनेस था वो सारा पूरा हंसी मजाक में चला गया। और बाजू वाले क्लास में हमारे प्रिंसिपल जो थे उनका इंग्लिश का पीरियड चालू था। तो उन्होंने देखा था कि ड्राइंग के टीचर हम लोग के क्लास में आ रहे हैं, तो उनको लगा कि भाई ये ड्राइंग के क्लास में इतना क्यों हल्ला गुल्ला मच रहा है। उन्होंने बच्चों को बोला, अपने क्लास वाले, कि चलो मैं देख के आता हूं करके, ओके। एंड देन ही लेफ्ट हिज क्लास और फिर हमारे क्लास के बाहर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, हमारे सर अंदर खड़े थे, उन्होंने बाएं हाथ से वो कड़ी निकाली और अपने प्रिंसिपल अंदर आए तो उनके सर पे उन्होंने छाता टपका दिया। अब जो सिचुएशन हमारी हो गई थी वो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, यार अभी हंसे या रोए कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग एकदम चिड़ी चुप हो गए। ये जो हो गया सीन, उस दिन से हमारे टीचर ने छाता इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में कि हम लोग ऐसा कुछ अगर घटता है तभी हमारी आदतें बदलते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि इफ यू आर अवेयर ऑफ योर बैड हैबिट्स, ओके, यू हैव टू चेंज देम, ओके। क्योंकि हमारी जो लॉन्गेविटी है वो अभी बढ़ रही है, कोई भी 90 साल से पहले मरता नहीं है आजकल देखो आप। तो फिर हम लोग जीते कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है। इसलिए हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहना जरूरी है और तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी अच्छी आदतें होना भी जरूरी है। तो यू शुड ड्रॉ अ लाइन कि भाई कहां पर मुझे रोकना है। मैं किसी से भी ये नहीं कहता हूं कि आप दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ऐसा किसी से नहीं कहता हूं, लेकिन यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। अगर वो मालूम नहीं पड़ेगा तो सब गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज हाउ हमारा जो शरीर है वो आदतों पर निर्भर करता है। मन की जो है, मन अपना बनता है संस्कारों से। इसके ऊपर भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। मराठी में व.पु. काळे नाम के बहुत ही बड़े लेखक है, ओके, मतलब थे पहले। तो उनका एक कर्मचारी नाम का एक कथा संग्रह है, उनमें एक उन्होंने व्यक्ति चित्रण लिखा है जिसका नाम है J.K. मालवणकर,
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं कि संस्कार क्या होते हैं। ये जेके मालवणकर जो बंदा है, ये टिपिकल गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुंबई में काम करने वाला, मंत्रालय में। अब मुंबई का लाइफस्टाइल जिनको मालूम है, वो लोकल पकड़ना, ये करना, वो करना, लटकते लटकते जाना ना, वैसी हालत में आना, दिस टाइप ऑफ रूटीन ही वॉज ऑलवेज फेसिंग। और वो जो था बंदा, वो बैचलर था, ठीक है। तो एक दिन वो ऑफिस में आ गया और फिर उसको मालूम पड़ा कि उसके साथ जो दोस्त था, वो दोस्त का पॉकेट मारा, ओके। और फिर वो दोस्त ने बताया ऑफिस में आने के बाद, अरे मेरा पॉकेट मारा है, अभी मेरा पॉकेट मारा है। तो बाकी लोग ने क्या किया, बाकी लोग उसको लेक्चर देने लगे, तूने कहाँ रखा था? तो उसने बोला पिछले वाले पॉकेट में रखा था। तू पागल है यार, वहां रखते हैं क्या थोड़ी? तो एक पैसा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा ये पॉकेट में रखने का, थोड़ा वो पॉकेट में रखने का, थोड़ा ऊपर के पॉकेट में रखने का। चीज लोगों को सलाह देने को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कुछ होने के बाद तो बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते लोग। ये जेके क्या करता है, उसको मालूम पड़ता है, जब बोला उसने ऑफिस में, तो जेके खुद का जो पॉकेट होता है, जो कि पगार के पैसे से भरा हुआ होता है, वो उनको दे देता है, अपनी दोस्त को। बोलता है कि अभी तुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है, अभी तुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि तू बाल बच्चे वाला है। तो मैं तो वैसे बैचलर हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, तो ये पॉकेट तू रख ले, बाद में जैसा तुमको पॉसिबल होगा वैसा पैसा रिटर्न करना। तो वो बोलता है कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई फ्रेंडशिप, अफेक्शन, लव, ऑल दिस थिंग्स आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हाउ वुड यू सर्वाइव? आप क्या करोगे खाने पीने का? तो वो बोलता है कि मैं तो वैसे भी अकेला रहता हूं, और मैं वैसे मेस में खाना खाता हूं, तो अभी मैं एक काम करूंगा, अभी इस महीने में मैं मेस में नहीं जा पाऊंगा। तो अपने ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हम जहां रहते हैं उधर आसपास ही रहते हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि हर दिन किसी के पास खाना खाने को जाता हूं, मतलब डिनर के लिए। और सुबह का जो खाना है, जो टिफिन लाना है, तो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए एक रोटी ज्यादा लाओ, खत्म हो गई बात। तो आज ये बंदा मेरे लिए रोटी लाएगा, कल वो बंदा लाएगा, आज मैं इसके घर में खाना खाने को गया शाम को, कल उसके घर में गया। सो वो बोलता है कि ऐसे मैं कर सकता हूं, एक महीना ही तो बात है, बाद में देखते हैं कैसा करना है, क्या करना है। तो ये पूरा इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। रोज कोई ना कोई उसके लिए टिफिन में कुछ लाता है, उसका सुबह का बंदोबस्त हो गया। तो शाम के वक्त वो हर एक अलग अलग इसके पास रोज खाना खाने को जाता है। जब ये ऑथर है उनके घर में वो आता है जेके, तब ऑथर जो है वो बच्चों को बता के जाते हैं कि भाई मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, फल वल लेके आता हूँ। वो जेके काका है ना अपने ऑफिस के, वो आएंगे ना, तो उनको जरा बिठाना, उनको पानी भी नहीं देना बच्चों। तो वो निकल जाते हैं, और फिर ये आता है तो बच्चे कुछ खेलते रहते हैं, तो वो बोलता है चलो मैं भी खेलता हूँ आपके साथ। तो उसका ये जेके का रवैया देख के वो दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं, यार ये अंकल अच्छा है यार, अपने पिताजी के भी अपने साथ खेले नहीं, लेकिन ये अपने आप आ गए। तो सब होता है हंसी मजाक में। बाद में घर में जाने के बाद थोड़ी देर गपशप होती है, और फिर बाद में हम लोग बोलते हैं चलो अभी खाना खाने को जाते हैं। तो फिर खाना खाने को जाने के बाद वो वहां पर डाइनिंग टेबल वगैरह सब होता है, वो हाथ पैर धो के आते हैं, और हम लोग जो बोलते हैं हाँ हो जाओ शुरू। तो ऐसा जब ऑथर बोलते हैं उनको, तो ये जेके मालवणकर खुद होके खड़ा रहता है, आंख बंद करता है, ओके। और ऐसा पोजीशन में, नमस्कार पोजीशन में, वो मराठी में वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, ऐसा एक श्लोक है, ओके। वो श्लोक खाना खाने के पहले बोला जाता है। वो आंखें बंद करके एकदम खड़ी आवाज में जोर जोर से बोलने लगता है। तो ये बच्चे जो है, वो खुद ऑथर है, उनकी बीवी है, उसकी तरफ ऐसे देखते कि यार ये क्या पागल है क्या, अगर ये कुछ बोलना है बोल सकता है मन ही मन में, उसमें क्या है, इतने जोर से करने की क्या जरूरत है। फिर भी ऐसा होता है कि वो ऑथर बोलते हैं कि अभी कुछ मत बोलो यार, बाद में बोलते हैं। और फिर खाना खाने के बाद में हम लोग जब सोप वोप देते हैं ना, सुपारी वगैरह, उस टाइम वो पूछते हैं उनको कि भाई ये क्या है, कि आप तो वैसे देखेंगे तो आप दिल ही दिल में वो बोल सकते थे, लेकिन आप खड़े क्या हुए और जोर जोर से आपने जो कहा। तो फिर वो जो बताता है जेके, वो ऐसे बताता है कि साहब मैं जो हूँ, मैं बचपन से अनाथ हूँ, मुझे पता नहीं मेरे माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है, और मेरी जो पूरा मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो हॉस्टल में रह के बड़ा हुआ हूँ। और जो हमारे हॉस्टल के रेक्टर जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और हमारे यहाँ पर कैसा है, पूरा नीचे बैठ के खाना खाने वाला वहाँ पर रिवाज था। तो खाना खाने से पहले ये जो मैंने अभी श्लोक बोला है, वो हमारे यहाँ नियम था कि सब लोग ने वो श्लोक बड़ी आवाज में बोलना है, ये इट वॉज अ रूल।
लेकिन एक दिन ऐसा हो गया साहब कि मैं खेला था, बहुत थक गया था, बहुत बड़ी जोर की भूख लगी थी। और फिर हम लोग जब बैठ गए तो वो रेक्टर आसपास नहीं है ऐसा मैंने देखा। और फिर मैंने वो श्लोक बिना बोले खाना खाने को शुरुआत की। तो खाना खाने के बाद में मुझे बुलाया गया, रेक्टर ने ऑफिस में बुलाया। मैंने बाहर से दरवाजा खटखटाया, बोले कम इन। अंदर आने के बाद मुझे बोला कि वो ऊपर का बोल्ट लगा दो। ऊपर का बोल्ट लगा दिया मैंने। बाद में बोला कि शर्ट निकालो, तो मैंने शर्ट निकाला। और साहब इस श्लोक में जितने अक्षर है उतने फटके उन्होंने लगाए मेरे पीठ पर चाबुक के। मतलब मेरा को इतना खून आ गया। तो ये जो श्लोक है ना मेरे खून में गया है सर, खून में। तो मुझे कोई ऐसा इतना होश नहीं रहता कि मैं किनके सामने बैठा हूं, ये बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, उनको कैसा लगेगा। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि खाना शुरू करने से पहले ये श्लोक बोलना है तो बोलना है, बस। अब ये हो गया संस्कार। अब संस्कार ऐसा मार पीट के ही होता है ऐसा मुझे नहीं कहना है, लेकिन जो कुछ भी हमें बताया गया है बचपन में, वी कैरी ऑल दोस थिंग्स थ्रू आउट आवर लाइफ। जैसे मैंने बोला कि संस्कार का स्वरूप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एकदम ड्रास्टिक बदलाव नहीं आते हैं उसमें। ओके, अब रही बात अपनी बुद्धि की। बुद्धि जो है वो हमेशा अपग्रेड करनी पड़ती है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि एक गांव में एक पहलवान था, और न जाने उसको क्यों लगा कि भाई अभी ये पहलवान की वगैरह छोड़ के ना मैं कुछ जॉब वॉब देखता हूं। तो ऐसा बड़ा हट्टा कट्टा, रोज का एक्सरसाइज चालू है, रोज का अपना उसका खाने का रूटीन बिटीन सब चालू है। एंड देन सडनली ही थॉट कि मैं अभी जॉब करने जाता हूँ। तो गांव में ऐसा पास में एक टिम्बर मार्केट वगैरह जैसा कुछ था बिजनेस, तो उसके पास वो गया और बोला कि मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक ही जॉब है, हमारे पिछले बाजू में जो जंगल है वहां से आपको पेड़ तोड़ के लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस वही है टिम्बर का। तो आप कितने पेड़ ला सकते हो? अगर आपको एक एक्स दिया जाए, एक कुराड़ी दी जाए, तो बोलता है कि 5-7 तो मैं आराम से लाऊंगा। तो मालिक को भी लगता है कि नहीं यार ये सारा बंदा हट्टा कट्टा है, ये कर पाएगा। तो अगले दिन जब वो आता है तब वो जो मालिक होता है वो उसको एक्स देता है और बोलता है कि जाओ। तो पहले दिन वो वाकई 7-8 पेड़ काट के लेके आता है। सो मालिक भी खुश हो जाता है, ये खुद भी खुश हो जाता है। 2-3 दिन हो जाते हैं। बाद में ऐसा होता है कि पहले दिन में जो 7 ट्रीज उसने कटवाए थे, तो 3-4 दिन के बाद वो 6 ही कटवा सकता है, 7वां कटता नहीं उससे। और 2-3 दिन जाने के बाद वो 5 ही कटवा सकता है ट्रीज, और 2-3 दिन जाने के बाद वो 3 ही कटवा सकता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका पूरा का पूरा समय जो है वो पसीना पोंछने में जाता है। ही कैन नॉट इवन कट अ सिंगल ट्री। तो फिर बहुत ही घबरा कर आता है, मालिक के सामने खड़ा होकर बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सी आई एम एक्सरसाइज जो है मेरा वो तो रेगुलर रूटीन है, वो भी चल रहा है। मेरा जो खुराक है, मतलब जो खाता हूं, मेरा जो डाइट है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। वो जो मालिक होता है वो बहुत होशियार होता है। वो उसको पूछता है कि तुमको मैंने पहले दिन जो कुराड़ी दी थी उसको आपने शार्पन किया क्या कभी? और फिर उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि यार शार्पन किया ही नहीं मैंने। सी, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ आवर इंटेलेक्ट इज। अपनी जो बुद्धि है उसको शार्पन करना पड़ता है हमेशा, नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि को भी जंग चढ़ जाता है ना। बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, अपग्रेडेशन बुद्धि में होना ही चाहिए। सुना है कि अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था कि इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 hours इन शार्पनिंग माई एक्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यह है कि प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब यह है कि अपग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों अगर हम लोग अपने व्यक्तित्व में लाते हैं कि हमें अच्छी आदतें हैं, हमारे जो संस्कार है उसको हम लोग संभाल रहे हैं अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत इधर उधर समझ सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें दिया गया है, अपनी दादा ने दादी ने दिया है, नाना नानी ने दिया है,
माता ने पिता ने दिया है, टीचरों ने दिया है, वी हैव टू कैरी दोज थिंग्स ऑल द टाइम, और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे व्यक्तित्व से आना जरूरी है ही 100%। और फिर बात आई अपनी बुद्धि की, तो उसको अपग्रेडेशन हमेशा करना पड़ता है। देयर इज नो एंड, मतलब हमारे पास ढेर सारी डिग्रियां आएगी तो जरूरी नहीं कि हम लोग कंप्लीट पर्सन हो गए। नोबडी ऑन दिस अर्थ इज कंप्लीट, लेकिन हम लोग को भगवान ने जिस मकसद से इस धरती पर भेजा है, उस मकसद से अगर हम लोग कुछ अपना कांटेक्ट रखते हैं उस मकसद से, तो फिर अपने आप ये हो जाएगा कि हम लोग अपने आप अपनी आदतें सुधारेंगे, अपने आप अपने संस्कार जो है उसको बराबर ट्रेजर के हिसाब से संभालेंगे, और फिर अपनी जो बुद्धि है उसको भी अपग्रेड करते रहेंगे। तो ये हो सकता है कि ये स्टोरीज आपने ऐसी टाइप की सुनी भी होगी। एक बहुत ही कॉमन तरीके से मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान में ये तीनों चीजों का होना बहुत 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 जरूरी है, और उसका संतुलन होना जरूरी है। एंड वी एज अपना मिशन जो चल रहा है वो अपने एनालिसिस के माध्यम से ये बखूबी कर सकते हैं, और हमारे लिए वो बहुत आसान है। एक्चुअली ये बैलेंस कैसे करना है वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी कौन सी एनर्जी कितनी है, हमारी कौन सी एनर्जी कैसे इस्तेमाल करनी है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। बराबर है? तो आपको सबको ये तीनों स्तर पर आपके व्यक्तित्व का संतुलन बने रहने के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।